ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से बात हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों पर संतोष जताया है और प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटने पर भी उन्होंने संतोष जताया है। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ने पर खुशी जताई है। जिस तरह से देखा गया है मध्य प्रदेश में बीते दिनों की अगर बात करें तो पॉजिटिविटी रेट घटा है और रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी अधिक है और इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संतोष जाहिर किया है। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री से बातचीत की है और मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की है। तो चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी लाइव बने हुए हैं। शरद जी, एक बहुत बेहतर प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहां पर देखे जा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिविटी रेट घटा है, इसी के साथ रिकवरी रेट भी बढ़ा है मध्य प्रदेश का। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल प्रेरणा, आज सुबह कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की और लंबी चर्चा हुई है। इससे हम समझ सकते हैं कि कोरोना की स्थिति को लेकर किस तरह से प्रधानमंत्री चिंतित हैं और स्वाभाविक तौर पर वो क्रमशः मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी विस्तार से उन्हें उन परिस्थितियों की जानकारी दी है जो मध्य प्रदेश में हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट जो है वो घट रहा है, रिकवरी रेट बढ़ा है। मध्य प्रदेश अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जो जिस तरह की स्थितियां थीं संक्रमण की दर की अगर हम बात करें तो करीब करीब 14वीं रैंकिंग में था वो, जो घटकर अब 7वीं रैंकिंग के आसपास 6-7वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अप्रैल के आरंभ में करीब करीब 20,000 बेड जो प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में अवेलेबल थे, जो अब बढ़कर 64,000 जो हैं बेड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और रिकवरी रेट जो है वो भी हमारा बेहतर हुआ है। करीब करीब 2% जो पहले की तुलना में है इसमें वृद्धि देखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश ने ये भी देखा है करीब करीब 22,000 ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश में हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा अभियान छेड़ा है कि गांव ही, ग्राम पंचायतें ही, गांव के निवासी ही कोरोना के खिलाफ एक बड़ा अभियान और एक कर्फ्यू, सेल्फ इम्पोज्ड एक कर्फ्यू को लेकर वो आगे बढ़ें कि किसी नए व्यक्ति को गांव में आने ना दें। अगर बहुत आवश्यक है तो पूछ परख तमाम चीज़ें जानकर आगे बढ़ाएं। तो 21,000 से अधिक जो ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश में हैं, 22,000 कुल ग्राम पंचायतें हैं, 21,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सरकार ने इस तरह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो काफ़ी विस्तार से उन्होंने तमाम पहलुओं पर जानकारी दी है और प्रधानमंत्री ने इस पर संतोष व्यक्त किया है। एक दिन पहले भी आपको याद होगा प्रेरणा कि मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में कोरोना की जो दर है संक्रमण की, उसको घटने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रेगुलर ब्रीफिंग होती है उसमें भी संतोष जताया गया था कि मध्य प्रदेश के कुछ उन ज़िलों में जहां काफ़ी तेज़ी से कोरोना का संक्रमण हुआ है, वहां अब कोरोना के संक्रमण की दर में कमी देखी जा रही है। तो ये एक इंच की लड़ाई है ये प्रेरणा, एक बहुत लंबी लड़ाई भी है और एक एक मोर्चा धीरे धीरे और मजबूती से फतेह करना बहुत ज़रूरी है। उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वो परिणाम जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे थे उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अभी ये कहना तो जल्दबाजी होगा कि हम कोरोना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण पोजीशनिंग सकारात्मक ले चुके हैं, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ना शुरू हो गए हैं। यानी हमारे जो प्रयास हैं, राज्य सरकार के जो प्रयास हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम जो कोशिश कर रही है उसको लेकर चीज़ें जो हैं वो दिखाने लगी हैं असर। और कोरोना को लेकर हम इस पोजीशनिंग में आ चुके हैं कि हमें ये समझ आने लगा है कि किन किन प्रयासों से इसमें और तेज़ी आएगी और हम इस पर नियंत्रण पाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल शरद जी, लेकिन जिस तरह से आपने एक जिक्र किया कि ग्राम पंचायतों पर इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, अगर और भी राज्यों में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार जो मरीज हैं वो अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की जो पहल है बेहद सराहनीय है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे ऐसे कौन से चिन्हित कदम हैं जो ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उठाए हैं?
देखिए प्रेरणा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और देखिए, हम रातों रात बहुत बड़ा परिवर्तन हेल्थ सेक्टर में ये नहीं कर सकते रूरल एरियाज़ में कि वहाँ हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें, वेंटिलेटर रिडन प्राइमरी सेंटर्स हम तैयार कर दें, बिल्कुल। चिकित्सकों की या पैरामेडिक्स की स्टाफ की पूरी व्यवस्था गांव में कर दें। जब इनकी चुनौतियां शहरों में बनी हैं तो गांव में ये करना संभव नहीं है। तो जो कहावत हम सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी निदान ही जो है वो सबसे अच्छी रोकथाम है। निदान से मतलब यहाँ ये है कि आप कोरोना को गांव में आने मत दीजिए, इसकी पूरी कोशिश करिए। कोरोना गांव में आ कहाँ से रहा है? शहरों से आ रहा है। ग्रामीण अपनी सब्जी बेचने के लिए शहर आते हैं, और इस समय जो कोरोना का ये नया वेरिएंट हम देख रहे हैं, ये पूरे घर को संक्रमित कर रहा है। पहले ये ग्रामीण आते थे, अपना काम करके जाते थे, लेकिन ये वेरिएंट नहीं था। तो गांव तक कोरोना पहली लहर में, जो पहला पिछले साल का जो मंजर था, उसमें कोरोना का ये खौफनाक रूप हम सब ने नहीं देखा था। लेकिन अब ये जो नया वेरिएंट है, ये व्यक्ति के साथ उसके घर तक पहुंच रहा है। कोई नया व्यक्ति गांव आ रहा है बाहर से, क्योंकि अब काम धंधे कर्फ्यू की वजह से कई लोग छुट्टियां लेकर अपने घर आ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक बड़ी चिंता की बात ये है प्रेरणा, जिसका मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले, शिवराज जी ने बहुत ताकत से जिक्र किया कि भैया शादी मत करो मई में। हाथ जोड़ रहा हूं मैं कि शादी मत करिए, क्योंकि गांव में शादी पर कोई नियंत्रण किस तरह से करना है, आपने 15, 20, 25 लोगों की स्वीकृति ली है, लेकिन पता ये चलता है कि वो पुराने शादी के पारंपरिक स्वरूप की तरह ही भीड़ होती है। और एकदम से पता चलता है कि एक गांव जिसकी आबादी 1,500 है, अचानक वहाँ 300-400 लोग संक्रमित हो गए। और ये इनका एक्सेस बड़े हॉस्पिटल्स तक नहीं है। तो ये बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है प्रेरणा। और यही अब मुझे लगता है कि ये जो अगले चरण की हमारी चुनौती है, और मुख्यमंत्री इसको बखूबी समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस पर बहुत फोकस किया है। चिंतित होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये समाज की भी जिम्मेदारी है। और बंसल न्यूज़ भी अपील करता है, जो भी ख़ासतौर से हमारे छोटे कस्बों के और ग्रामीण इलाकों के व्यक्ति इस बुलेटिन को देख रहे हैं, तो हम उनसे बिल्कुल अपील करते हैं कि बिल्कुल जोखिम मत लीजिए। मध्य प्रदेश की, देश के दूसरे हिस्सों की, दुनिया की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये एक बहुत निर्मम वायरस है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, ये सीधे हमला बोलता है, और अगर ठीक से उपचार ना मिले तो ये मुश्किल में भी डालने वाला वायरस है। तो आप न खुद को मुश्किल में डालें, न अपने परिवार को मुश्किल में डालें, न अपने पड़ोसी और अपने समाज को मुश्किल में डालें। बिल्कुल। शरद जी, एक और खास बात ये देखी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो मेरे को बिलासपुर का एक जिक्र करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है, क्योंकि बीते दिन ही देखा गया था बिलासपुर में जागरूकता की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने सिरप का सेवन कर लिया था, जिसके चलते उनकी मौत भी हो गई थी। एक ही परिवार के 9 लोगों ने सेवन किया था। तो मुझे लगता है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता है कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने की, इसी के साथ कोरोना के उपचार को लेकर, उसकी दवाओं को लेकर जागरूकता फैलाने की। बिल्कुल, देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है प्रेरणा, क्योंकि गांव का एक्सेस जो है वो मेडिकल सर्विसेज के प्रति बहुत मजबूत नहीं है। और यही वजह है कि वो सुनी सुनाई बातों की तरफ मुड़ जाते हैं। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और ये फिर दोहराने की ज़रूरत है कि बिलासपुर के उस गाँव में ग्रामीणों ने ये सुना कि अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आप इससे ठीक हो जाएंगे। और यही वजह है कि हमने कई जगह देखा है कि लोगों ने अल्कोहल का सेवन ग्रामीण इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा किया है, जो उनके लिए प्राणघातक साबित हुआ है। कई जगह हमने ये भी देखा है, लोगों ने सैनिटाइज़र को भी औषधि मानकर उसको पीने की कोशिश की है, जो बहुत प्राणघातक है। और कई लोग इसमें बुरी तरह बीमार हुए हैं गंभीर रूप से, और कुछ की जानें भी गई हैं। तो ये जो एक अजीब सी सोच है कि व्हाट्सएप पर या किसी ने कुछ चीज़ प्रचारित कर दी, जैसे वैक्सीनेशन को लेकर हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में ही कई ग्रामीण इलाकों में, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि विंध्य क्षेत्र में बात हो रही थी कल, जो एक चिकित्सक हैं हमारे बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़े, उनका कहना था, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का, कि काफ़ी रूरल एरियाज़ में ऐसे वीडियोज़ व्हाट्सएप के ज़रिए चल रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाने से जीवन पर कोई चुनौती आ जाती है। अब ये सब चीज़ें बहुत विचित्र हैं, और यही वजह है। लेकिन गांव में जो सिस्टम है उसको हमें देखते हुए जनप्रतिनिधियों को इस जिम्मेदारी संभालनी होगी, पंचायत प्रतिनिधियों को इस जिम्मेदारी संभालनी होगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी